दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे एसी डीसी बल्ब को रिपेयर करके। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस बल्ब में खराबी क्या आई हुई है। मेरा कहने का मतलब है कि ये लाइन से नहीं जल रही है। जैसे इस होल्डर में हम लगा रहे हैं तो इस होल्डर में 220 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन ये नहीं जल रही है। और जैसे लाइन कट जा रही है तो ये ऑटोमेटिक जलने लग रही है। जैसे यहाँ से हम बल्ब को निकाल लेते हैं और यहाँ से जैसे इस दोनों पॉइंट पे टच करेंगे तो आप देख सकते हो ये जल रही है, लेकिन लाइन में लगा रहे हैं तो ये नहीं जल रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको खोलना होगा। तो खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा, पहले ये डिफ्यूजर को खोलिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस डिफ्यूजर को खोलना है। तो इसको कैसे खोलना है, इसको खोलने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा आपको हल्का सा यहाँ पे शॉक दिखाई देगा। इसमें स्क्रू इस तरह लगाकर और थोड़ा सा इस तरह आराम से ऊपर की तरफ उठाइएगा ना तो ये निकल जाती है। देखिएगा आराम से निकल गई। अब यहाँ पे देखिएगा इसके एलईडी में तो आपको कहीं भी डॉट नजर नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे कोई भी एसएमडी एलईडी खराब नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो खराब होता है ना तो किसी एलईडी में डॉट आ जाता है या काला धब्बा आ जाता है, तो ऐसा तो कहीं भी इसमें नहीं है। फिर भी चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं मल्टीमीटर से। यहाँ पे देखिएगा इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है। इसमें हम चलिए इस बल्ब को लगा देते हैं। तो अभी देखिएगा ये नहीं जल रही है। चलिए एक दूसरा बल्ब पहले होल्डर में लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक 9 वाट की बल्ब ले ली है। अब इस बल्ब को निकालकर पहले इसमें सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लगाएंगे आप देख सकते हो कि इसमें लाइन की 220 वोल्ट की सप्लाई है और वही एसी डीसी बल्ब को लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा भी नहीं जल रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि 3 वायर अंदर से निकली हुई है। तो इस तीनों वायर पर आप पहले सप्लाई मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्टेज पर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मल्टीमीटर आपके सामने हम रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्लियर अब आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अब क्लियर दिख रही है। अब इस तीनों तार पे बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्लैक वाला मेन होता है और एक लाइन की सप्लाई से जलती है और एक बैटरी की सप्लाई से जलती है। तो यहाँ ब्लैक वाला पर ब्लैक प्रोब को रख लीजिएगा और दूसरे वाला पर यहाँ पे रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कितने वोल्ट मिल रही है, 9800 वोल्ट के करीब में यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। और दूसरा पॉइंट पे देखिएगा तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि इसको हम लाइन में लगाए हैं। तो यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब कि ये इसमें एलईडी में कोई ना कोई एलईडी ऐसा है जो खराब हो गया हो, लेकिन यहाँ पे कोई एलईडी में काला धब्बा नहीं दिख रहा है, कोई भी डॉट नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह कोई ना कोई एलईडी ऐसा है जो कट गई होगी, जिसके चलते ये नहीं जल रही है। क्योंकि यहाँ पे 100 वोल्ट के करीब में सप्लाई मिल रही है और 100 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे मिलती है, तो 9 वाट की एलईडी बल्ब में ही सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ये कंपनी है लूमा प्रो और यहाँ पे 9 वाट लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर क्लियर आपको दिख रहा होगा तो 9 वाट एलईडी लिखा हुआ है और 9 वाट की एलईडी में 100 वोल्ट की करीब सप्लाई आती है। तो ये सप्लाई तो बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी एलईडी है ना सभी को आपको शॉर्ट करके देखना है कि कौन सा एलईडी खराब है। तो चलिए पहले इसको लाइन की सप्लाई में यहाँ पे हम लगा लेते हैं और बारी बारी से सभी को शॉर्ट करके देखते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए आपके पास कवर वाला चिमटी हो या इस प्रकार का छोटा सा वायर आप ले लीजिएगा और दोनों तरफ से इस तरह छील दीजिएगा। कॉपर का वायर निकाल दीजिएगा और इसको चिमटी की तरह मोड़कर इस तरह बना लीजिएगा। इस प्रकार का चिमटी से आप नहीं चेक कीजिएगा, नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का करंट भी लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कवर वाला चिमटी हो या इस प्रकार का आप वायर ले लीजिएगा और कुछ इस प्रकार चिमटी की तरह आप बना लीजिएगा और जितने भी एलईडी है बारी बारी से इस तरह शॉर्ट करके आपको चेक करना है। तो चलिए इसको हम फटाफट सभी एलईडी को चेक करते हैं कि कौन सा एलईडी खराब है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस एलईडी पर हम जैसे टच कर रहे हैं ना तो यहाँ पे पूरा एलईडी ग्लो करने लग रही है। इसका मतलब कि ये वाला एलईडी खराब है। तो इस तरह आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे आप निशान लगा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इस एलईडी को हम हल्का सा तोड़ देते हैं क्योंकि ये खराब है। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसको यहाँ पे हल्का सा हम निशान लगा दिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये निशान लग गई। अब इसका मतलब कि ये एलईडी खराब है। अब आपको क्या करना है कि इस होल्डर से इसको एलईडी बल्ब को निकालना है और इस एलईडी को पूरी तरह तोड़ देना है, क्योंकि एक ही एलईडी खराब हुआ है। तो देख सकते हो इस तरह तोड़ दीजिएगा। उसके बाद में हल्का सा आप पेस्ट लीजिएगा
पेस्ट लेकर इस पे थोड़ा सा लगा दीजिएगा और इस दोनों पॉइंट को देखिएगा यहाँ पे चिपकाया हुआ है, तो इसको अलग अलग इस तरह हटा दीजिएगा। इसको शॉर्ट नहीं करना है, नहीं तो शॉर्ट कीजिएगा ना ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इस तरह इस दोनों पॉइंट को आप बारी बारी से यहाँ से हटा दीजिएगा ताकि दोनों प्रिंट इस तरह हो जाए। देखिएगा कुछ ये रेड कलर में आपको प्रिंट लग रहा है, इस तरह दोनों पॉइंट अलग अलग हट जाए। तो इस तरह चलिए हम फटाफट इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसको पूरी तरह हमने क्लीन कर दिया दोनों पॉइंट का। यहाँ पे माइनस प्लस की 2 पॉइंट बन गया। अब आपके पास इस तरह का एसएमडी एलईडी हो तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास इस प्रकार की एसएमडी नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं 9 वाट एलईडी बल्ब का, जो नॉर्मल ये 9 वाट एलईडी बल्ब होती है, इस प्रकार की पीसीबी हो आपके पास तो ये ले लीजिएगा। और इसमें देखिएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 82 ओम का रेजिस्टेंस है। आपके पास 82 ओम का हो या 100 ओम का रेजिस्टेंस हो, इसको आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से चलिए हम निकाल लेते हैं, पुराने सर्किट से ही निकाल रहे हैं। और पुराने सर्किट से जब इस रेजिस्टेंस को आप निकालिएगा ना तो इसको पहले आप चेक कर लीजिएगा। तो कैसे चेक कीजिएगा, तो मल्टीमीटर को यहाँ पे देखिएगा 200 ओम है ना, ये वाला 200 ओम पर आप मल्टीमीटर को यहाँ पे लगा दीजिएगा और अब चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे एक प्रोब को रखिएगा और दूसरी प्रोब को दूसरे लेग के साथ में रखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 81.23 बतला रहा है, हल्का फुल्का इधर उधर बतलाता है। तो ये रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। अगर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है तो ये रेजिस्टेंस खराब हो सकता है, रेजिस्टेंस ओपन हो गया होगा तो ये काम नहीं करता है। तो अगर काम कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस को लीजिएगा। अब देखिएगा लेकर रेजिस्टेंस को और इस दोनों पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस को लगा दीजिएगा। एक एक पॉइंट पर एक एक लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे आप थोड़ा सा पेस्ट को पहले लगा दीजिएगा ताकि बढ़िया से यहाँ पे सोल्डिंग हो सके। अब यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से एक एक पॉइंट पर एक एक लेग को सोल्डिंग करना है, दोनों को आपस में टच नहीं कीजिएगा। जैसे अभी देखिएगा कि दोनों एक में टच हो गया, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे दोनों पॉइंट पे एक एक लेग को ही सोल्डिंग कीजिएगा। तो चलिए इस दोनों पॉइंट पे एक एक लेग को सोल्डिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद हम फिर आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों पॉइंट को हमने अलग अलग सोल्डिंग कर दिया। एक में आपको सोल्डिंग नहीं करना है, अगर शॉर्ट कर दीजिएगा तो फिर ये दूसरा एलईडी खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 82 ओम का रेजिस्टेंस को आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद अब चलिए इसको चेक करके हम देखते हैं इस होल्डर में। तो जैसे इस होल्डर में लगाएंगे अब देखिएगा 100% ये वर्क यहाँ पे करने लगी। अब लाइन कट भी जाएगा ना तो फिर ये एलईडी जलता ही रहेगा। तो मात्र एक एलईडी खराब हो गया था, ओपन हो गया था, तो ये नहीं जल रहा था। अब यहाँ से इस डिफ्यूजर को लगा देंगे। लगाने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा, अब उंगली से टच करेंगे तो भी जलेगा, लेकिन उंगली में नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है उंगली में। अब यहाँ पे चलिए स्क्रू ड्राइवर से पहले यहाँ पे टच करके दिखा दे, तो देख सकते हो यहाँ पे जल रही है, स्क्रू ड्राइवर से जल रही है। तो जैसे यहाँ पे लाइन में लगाएंगे तो बैटरी भी चार्ज होगा और लाइन से भी जलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार लाइन से भी जल रही है, जब लाइन कटेगा तो बैटरी से जलने लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।